जय श्री कृष्ण। गणपति बाप्पा मोरया। आज गणेश चतुर्थी का पावन अवसर है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन गणपति बाप्पा सभी के घर में पधारेंगे और उनके सभी दुख हर लेंगे। तो आइए आज के पावन अवसर पर हम एक रोचक कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और ऐसे ही वैदिक कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की गणेश चतुर्थी कथा का श्रवण करते हैं। अब एक समय भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे तात, इस धरा पर सभी मनुष्य अपने कर्मों के फलस्वरूप कोई ना कोई दुख से पीड़ित है, इसीलिए कृपा करके बताए कि किस प्रकार मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश जी का पूजन करता है, उनकी आराधना करता है, तो वह अवश्य ही मनुष्य के सभी कष्ट हर लेते हैं। उनके स्मरण मात्र से मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी संकट विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं। और अब मैं जिस क्षत्रिय सुरबाहु की कथा कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में गौड़ देश में पिंपलपुर नामक एक नगर था। वहाँ सुरबाहु नाम का एक बुद्धिमान, धर्मपरायण किंतु दरिद्र क्षत्रिय रहता था। यद्यपि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कठोर परिश्रम करता था, फिर भी वह अपना गुजारा नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी सुभद्रा सुरबाहु की इस निरंतर दुर्दशा के कारण उसकी आलोचना और तिरस्कार करती रहती थी। अब इसी प्रकार एक दिन पत्नी के कटु वचन से आहत होकर वह घर से किसी को बताए बिना ही रात्रि में घर से निकल पड़ा और इधर उधर भटकता हुआ वह हिंसक पशुओं से भरे एक निर्जन वन में पहुंचा और भूखा प्यासा थका और निराश सुरबाहु वन में भटकने लगा। अंततः हताश मन से वह जंगल में एक झील के किनारे गया और झील के पानी से उसने अपनी प्यास बुझाई। झील के किनारे एक सुंदर बरगद का वृक्ष था। वह उस बरगद के वृक्ष के नीचे गया और उसके तने पर सिर टिकाकर अपनी दयनीय और असहाय स्थिति के बारे में सोचने लगा। अब इस प्रकार सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कब वह सो गया और इस प्रकार सोते हुए अधिक समय बीत गया और इसी समय अवधि में उसे लगा कि जैसे उसके शरीर पर कुछ चल रहा है, कुछ उसे छू रहा है। अब भय के मारे उसकी मांसपेशियां शिथिल हो गई। वह मन ही मन मृत्यु के लिए तैयार हो गया। वह सोचने लगा कि इस निर्धनता और गरीबी से तो अच्छा ही है कि कोई हिंसक जानवर उसे खा जाए। अगर यह स्पर्श किसी सांप का होता तो वह उसे डस लेता, किंतु उसकी कल्पना से विपरीत ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सुरबाहु ने धीरे से आंखें खोली तो उसे रात की चांदनी में एक मानव आकृति दिखाई दी। वह सीधा होकर बैठ गया। उसने चिल्लाकर पूछा, मुझ दुखी को जगाकर तुम क्या करना चाहते हो? तुम कौन हो? क्या तुम मानव रूप में गंधर्व, यक्ष या मायावी राक्षस हो? तुम जो भी हो, कृपया इस संसार से दुखी मुझ बेचारे को खाकर मुझे इस दुख से मुक्त करो। तब सुरबाहु को स्पर्श करने वाली उस मानव आकृति ने कहा कि हे वत्स, तुम इस संसार के संताप से थक गए हो, पर भयभीत मत हो। मेरा नाम ऋषि कौशिक है। मैं वर्षों से इस वन में तपस्या कर रहा हूँ। हे वत्स, तुम खड़े हो जाओ, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर कौशिक ऋषि ने प्रेम पूर्वक सुरबाहु को उठाया और अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में उन्होंने उसे स्नान भोजन से तृप्त कर उसके कर्मों का वृत्तांत सुना। सुरबाहु की करुण कथा सुनकर ऋषि कौशिक को दया आ गई और उन्होंने उसे श्री गणेश के व्रत का विधान बताया। उन्होंने सुरबाहु को नियमित व्रत करने को कहा। अब सुरबाहु कौशिक मुनि के आश्रम में ही रहने लगा और भक्तिपूर्वक भगवान गणेश जी का पूजन, आराधना और व्रत करने लगा। अंततः भगवान श्री गणेश की कृपा से उसके नगर पीपलपुर के राजा ने उसकी पत्नी सुभद्रा को अपनी बहन बनाकर उसे सभी सुख सुविधाएं प्रदान की। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरबाहु की खोज में अनेक सैनिक हर जगह भेजे। अब इसी प्रकार 3 महीने बीत गए और सुरबाहु भादो सुद चतुर्दशी को भगवान श्री गणेश का व्रत पूरा करके अपने नगर पीपलपुर आए और उसे देखकर उसकी पत्नी और बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। सुभद्रा ने भी अपने पति को सारी बात बता दी। यह सुनकर सुरबाहु प्रसन्न हुए और बोले, यह सब भगवान गणेश की ही कृपा है। तो इस प्रकार भगवान गणेश जी की कृपा से सुरबाहु अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा।
तो यह है आज की हमारी गणेश चतुर्थी की कथा। हमें आशा है कि आज की हमारी गणेश चतुर्थी कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।